दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज फोरम में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ मैं आज आप लोगों के बीच में भारतीय राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बारे में जो 2025 में स्थितियां उभर करके हमारे और आपके बीच में विद्यमान है, जिस पर संसद लगभग लंबे समय तक इस पर चर्चा की है, वह है वंदे मातरम। वंदे मातरम की अवधारणा जो है वह मूल रूप से भारतीय संविधान ने इसे गीत के राष्ट्रगीत के रूप में समागत किया है, जिसकी रचना जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा आज से करीब 150 वर्ष पूर्व इसकी रचना की है। इसकी रचना जो है वंदे मातरम की अवधारणा का या गीत का प्रतिपादन इसलिए किया गया हुआ था कि उस समय औपनिवेशिक व्यवस्था और साम्राज्यवादी व्यवस्था के द्वारा जो भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से हम लोगों का शोषण हो रहा था, उसके खिलाफ में लिखा गया हुआ था। यह वैचारिक आंदोलन था और वैचारिक आंदोलन के साथ साथ भारतीय सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के साथ साथ आर्थिक स्थितियों की भी इसमें व्याख्या की गई थी और इससे अभिप्रेरित होकर के ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने मौलिक रूप से वंदे मातरम की अवधारणा या गीत या शब्दावली को हमारी और आपके बीच में लाए। इस पर आज नाहक रूप से परिचर्चाएं हो रही हैं कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है कि इसको भारतीय समाज के हर क्षेत्र में इसे फैलाया नहीं जा सका। इसमें राजनीति चल रही है। मुझे जानकारी है कि अगले वर्ष या इस वर्ष के अंतिम क्षण में हमारे मूल रूप से इस वर्ष के नहीं 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हैं और उन चुनावों की गतिविधियों के साथ साथ आसाम तथा पांडुचेरी में भी इस तरह की व्यवस्था लागू है। इसका क्या राजनीतिक लाभ किसको क्या मिलेगा और नहीं मिलेगा, इस पर मेरा कोई विचार नहीं है। लेकिन समाजशास्त्रीय परिवेश में जब वंदे मातरम के अध्ययन को परिभाषित करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, क्योंकि समाजशास्त्र के छात्र के नाते समाज में होने वाली सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या किसी अन्य आध्यात्मिक या सांस्कृतिक या सभ्यता मूलक व्यवस्था के में जो किसी भी प्रकार की परिचर्चाएं, घटनाएं होती हैं, उस पर हमारी पैनी नज़र होनी चाहिए। एक सजग समाजशास्त्र के छात्र का यह मौलिक रूप से उद्देश्य होना चाहिए और मेरा भी ऐसा ही उद्देश्य है। तो इसे देख करके मूल रूप से आप देखेंगे कि आनंद मठ में 10 वर्षों के बाद में इसको रीइंटरप्रिटेशन इसका किया गया और यह भी कृति जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की ही थी और उसमें मूल रूप से भारतीय समाज की संरचना, उसके संस्थागत नियामकों के बारे में व्यापक रूप से विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है और यह विश्लेषण जो है आज प्रासंगिक 150 वर्षों के बाद में कैसे उभर करके आया है, यह विचारणीय मुद्दा है। बिहार का चुनाव अभी ख़त्म हुआ है और बिहार के चुनाव के बाद में अन्य राजनीतिक गतिविधियां जो हैं, चुनावी गतिविधियां जो हैं देश के अन्य
6 भागों में होने हैं, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यह भी देखने योग्य बात होगी। मूल रूप से भारतीय समाज में वंदे मातरम की अवधारणा का एक पवित्र जो स्थान बना हुआ है और रहेगा, यह मेरी मान्यता है कि वंदे मातरम एक स्लोगन नहीं, एक गीत नहीं, एक अवधारणा नहीं, एक परिभाषा नहीं, एक शब्दावली नहीं, बल्कि यह हमारी आत्मा बन चुकी है और आत्मा को कभी भी शरीर से अलग नहीं किया जा सकता। अगर आत्मा शरीर से अलग होती है तो उसके बाद में शरीर का कोई महत्व नहीं होता। उसी तरह से भारतवासियों के लिए, हिंदुस्तान वासियों के लिए, इंडिया के लोगों के लिए यह आत्मा है, जनगण मन इसके बाद की स्थिति है। इसीलिए मूल रूप से 1913 में जब गीतांजलि का लेखन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया, तो और उसे 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उसके पीछे भी उद्देश्य जो है मूल रूप से आप देखेंगे तो वंदे मातरम की अवधारणा ही है, गीत ही है, वह स्वर ही है। 1937 में मूल रूप से इसे गुरुवर या गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है अधिवेशन में इसे शामिल भी कराने का प्रयास किया और ये सशक्त रूप से 1937 से पूर्व 1886 में कलकत्ता में CWC अर्थात कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक थी, उसका अधिवेशन जो था, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया। तो इसकी मूल्यता पर अब आज पर जो परिभाषा नई गढ़ने का प्रयास कर रहा है, उससे हमें और आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। यही संदेश मैं आप लोगों के बीच में वंदे मातरम के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आशा है आप सिविल सर्विसेज फोरम को उसके शॉर्ट्स को लाइक जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहें। आप लोग इसे सब्सक्राइब भी करते रहें, शेयर भी करते रहें और अपना स्नेह जो है इस वीडियो के साथ बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ थैंक यू वेरी मच।